आज के एपिसोड की शुरुआत तब होती है जब तुलसी मन में कई सवाल लिए सीधे नोइना के घर पहुंचती है। दरवाजा खोलते ही नोइना चौंक जाती है और सवाल करती है, अचानक यहाँ कैसे आ गई? तुलसी शांत होकर बताती है कि वो कल हुए तमाम झगड़ों को सुलझाने आई है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। ये सुनते ही नोइना के मन में एक पल को डर आता है कि कहीं मिहिर ने पिछली रात वाली बात बता तो नहीं दी। लेकिन तुलसी कहती है कि वो सुचित्रा और मिताली से माफी मांगने आई है। ये सुनकर नोइना की चिंता दूर हो जाती है। नोइना बताती है कि सुज्जू मिताली को चेकअप के लिए डॉक्टर ले गई है। इस पर तुलसी समझाती है कि मिताली की हालत के कारण उसका नाराज होना ठीक है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अंगद अचानक रिंदा से शादी कर लेगा। वो कहती है कि उसका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था। नोइना बाहरी तौर पर नरमी दिखाते हुए कहती है कि गुस्से में उससे कई गलत बातें निकल गई, लेकिन जब दो लोग प्यार में ही ना हो तो रिश्ता चल भी नहीं सकता। तुलसी उसकी दयालुता देखकर भावुक हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती है। इसी बीच सुज्जू कमरे में आती है और नोइना का फोन उठाने लगती है, लेकिन नोइना झट से मोबाइल छिपा लेती है। सुज्जू उसके इस अजीब व्यवहार को नोटिस करती है। दूसरी तरफ मेहर अपने कमरे में बेचैन बैठा है। किरण दवाई लेकर आता है। मेहर हैरानी से पूछता है, मैंने तो कोई दवाई नहीं मंगवाई। किरण बताता है कि उसने रात भर शराब पी थी, इसलिए उसने खुद ही दवाई मंगवा दी। तभी मेहर पूछता है, क्या तुम किसी अच्छे वकील को जानते हो? किरण चौंक कर पूछता है कि इतनी अचानक वकील की जरूरत क्यों पड़ गई? मेहर टूटते हुए कहता है कि उसने तुलसी को बहुत दुख पहुंचाया है और शायद अब शादी खत्म कर देना ही ठीक होगा। किरण वजह जानना चाहता है, पर मेहर कुछ कहे बिना ही वहां से चला जाता है। मेहर सीधा नोइना के घर पहुंचता है। रास्ते में सुज्जू उसे रोककर पूछती है कि एम्प्टी ब्रिज पर क्या हुआ था, क्योंकि दी यानी नोइना का व्यवहार अचानक बदल गया है। लेकिन मेहर कुछ भी बताए बिना अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते ही नोइना खुश होकर कहती है कि वो उसके कॉल का इंतजार कर रही थी। मेहर कहता है कि वो अब तुलसी के साथ ये रिश्ता नहीं निभा सकता। नोइना उसकी बात से सहमत दिखती है, पर मेहर आगे कहता है कि ये पहली बार नहीं है कि उसने गलती की है। मंदिरा वाले समय भी हालात बिगड़ गए थे, लेकिन तब उसकी याददाश्त चली गई थी। पर जो कल रात हुआ वो पूरे होश में था, और ये भूल माफ करने योग्य नहीं है। मेहर दुखी होकर कहता है, मैं तुलसी को क्या कहूँ कि मेरे इतने बड़े बच्चे हैं और मैं गुस्से में एक औरत के साथ शारीरिक रिश्ता बनाया। नोइना उसे उकसाती है कि अगर उसे इतना बुरा लग रहा है तो तुलसी से अलग होना ही सही है। मिहिर कहता है कि वो परी की शादी के बाद सब सच बता देगा और फिर हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। वो ये भी साफ कर देता है कि वो नोइना के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, क्योंकि गलती उसकी थी और इसकी सजा भी उसे खुद को देनी होगी। मिहिर के जाते ही नोइना डर जाती है कि कहीं मिहिर हमेशा के लिए उसे दूर न हो जाए। उधर तुलसी किचन में काम करते हुए बेचैन है। उसे मिहिर की बातें बार बार याद आ रही हैं। तभी ऋतिक कहता है कि उसे भी अंगद की याद आती है, तो सोचिए माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। तुलसी कहती है कि दुनिया का नियम ही ऐसा है, चीजें जब हमारे पास होती हैं तो उनकी कीमत नहीं समझते, लेकिन उनके दूर जाते ही उनकी अहमियत समझ आती है। तुलसी खुद को कोसती है कि वो अपने बच्चों को भी नहीं संभाल पाई और न पति को। ऋतिक बताता है कि अंगद चौल में वृंदा के घर है। ये सुनकर तुलसी परेशान हो जाती है और अगले दिन उससे मिलने का निर्णय लेती है। ऋतिक उससे वादा करवाता है कि वो अंगद को वापस लेकर आएगी, पर तुलसी कहती है कि मेहर की जिद के कारण वो कुछ नहीं कर सकती। रात में तुलसी कमरे में आती है तो मेहर सोने का नाटक करता है। तुलसी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मेहर मुंह फेर लेता है। तुलसी उदास होकर कहती है कि पहले झगड़े बातचीत से खत्म हो जाते थे, अब तो बात शुरू करने का मौका भी नहीं मिलता। अगली सुबह तुलसी सिंदूर लगाते हुए कहती है कि पहले मेहर खुद आकर उसकी मांग भरता था। वो कहती है कि वो उस दिन का इंतजार करेगी जब मेहर अपनी मर्जी से फिर से उसकी मांग भरेगा, लेकिन मेहर उसे अनदेखा कर बाहर चला जाता है। इसके बाद तुलसी चौल में अंगद से मिलने पहुंचती है। रणविजय उसे देखकर चौंक जाता है और परी को फोन करके बताता है। परी कहती है कि तुलसी की वीडियो बना ले ताकि बाद में पापा को दिखा सके। दूसरी तरफ कंपनी में नोइना सबको बताती है कि वो अपना बिजनेस मिताली के नाम कर रही है और जल्द ही यूएस जा रही है। सब दंग रह जाते हैं, लेकिन मेहर उसका समर्थन करता है, जिससे बल्लभ भाई असहज हो जाते हैं। उधर मालती और सुप्रिया तुलसी के आने की चर्चा कर रही होती है। मालती भगवान से प्रार्थना करती है कि तुलसी सही सलामत घर लौट आए। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलते ही वृंदा दरवाजा खोलती है और तुलसी को देखकर खुशी खुशी झुककर आशीर्वाद लेती है। और यहीं एपिसोड समाप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।